तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका इंग्लिश स्कोर होने वाला है। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं हम बच्चों इस वीडियो में। आपको तो पता ही होगा बच्चों 13 मई को, जी हाँ बच्चों 13 मई 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश स्कोर जो आपका विषय है इंग्लिश कह लीजिए उसका, ठीक है। तो इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, कह सकते हैं सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या जो भी आप कह लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहूँगा, इससे पहले मैंने 4 आपका इम्पॉर्टेंट पेपर इसी तरह से जो भी मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ इस तरह से चैनल पे करवा दिया है। उसकी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 13 मई को, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाद में आप मुझे धन्यवाद भी देंगे कि सर धन्यवाद आपने ये पेपर बनाया जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर हमारा 5 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इंग्लिश स्कोर होगा आपका ये, और इसका जो पेपर का कोड है ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए 301 है पेपर का कोड, ठीक है। तो ये चीज समझ के रखिए। इंग्लिश कोड है बेसिकली, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। टाइम जो अलाउ किया जाएगा पेपर को करने के लिए आपको, वो किया जाएगा आपको 2 घंटे का, ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं यानी कि जो अधिकतम अंक होते हैं वो होंगे 40 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। जो बोर्ड का आपका फाइनल पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह से आएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीरीज लिखी हुई होगी, यहाँ पर सेट होगा, जैसे कि ये सेट 1 है। इससे पहले मैंने 4 सेट आपके करवा दिए हैं, वापस से सेट 1 पे आ गए, फिर सेट 2, 3, 4 इस तरह से करवाएंगे हम लोग। तो ये सेट 1 है पेपर का। यहाँ पर कोड नंबर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया होगा और कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई होंगी। उसके बाद आगे चलें बच्चों, तो आगे अगर हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हुई होंगी, जैसे कि ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं इसके अंदर 12 प्रिंटेड पेज है। यानी कि खाली पेजेस को अगर छोड़ दे तो 12 प्रिंटेड पेजेस यानी कि मुद्रित पृष्ठ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इस पेपर के अंदर आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस चीज को चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट का टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को। आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 10:15 AM पे आपको पेपर दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, और जो है सो कि 10:30 तक यानी 15 मिनट तक आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है सो कि आपको लिखना है, उससे पहले आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर जो होंगे आपके। तो आगे चलते हैं, तो बेसिक सा एक जो आपका सामान्य निर्देश होता है उसको देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। यही बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे आपके। पहला सेक्शन होगा रीडिंग का सेक्शन, दूसरा होगा राइटिंग का सेक्शन और तीसरा होगा लिटरेचर का सेक्शन। उसके बाद बोला गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है अलग अलग भागों के अंदर उनका आपको अच्छे से पालन करना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को रोकते हुए एक चीज बताना चाहूंगा। आज मैंने आपका सिलेबस वाला वीडियो डाला है, ठीक है। आप बोलेंगे सर इस टाइम पे आप सिलेबस कौन देखता है, तो वो सिलेबस वाला वीडियो ना हो करके आपको 40x40 मार्क्स दिलवा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आपको जो है सो कि चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल पे जाइए और वो वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए में आपका टोटल 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीडिंग का सेक्शन है हमारा ये, और इसमें आपको टोटल जो है सो कि 2 पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी हमारा पैसेज है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 आएगा वो भी हमारा पैसेज ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो आपको ये एक पैसेज दे दिया। ये वाला पैसेज मैंने आपको पेपर नंबर 2 जो हमने करा था उसके अंदर करवा रखा है, ठीक है। तो पैसेज में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसके एक दो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि पहले इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। यहाँ पर यानी कि आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, जो 9 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आगे आ गया, चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है
एक बेसिकली इस पैसेज के अंदर एक समुद्र में रहने वाला जीव है, ठीक है, जिसको यहाँ पर जो है सो कि डुगोन्स कहते हैं, तो ये है। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है इस पैसेज के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू डुगोन्स ईट, यानी कि अगर इसके हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जो पैसेज है आपका उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि जो डुगोंग है, ठीक है, डुगोंग्स जो है वो क्या खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ग्रास, सी ग्रास मतलब समुद्र में रहने वाली जो घास है, ठीक है। अदर जो चीजें होती है वो चीजें जो इस एरिया में पाई जाती हैं, यानी कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली, जहां पर ये रहते हैं समुद्र के अंदर, वहां पर घास खाते हैं। और जो अन्य प्रकार की जलीय वनस्पति वगैरह होती है, चीजें होती हैं, वो सारी चीजें खाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये वेजिटेरियन ही होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डुगोंग मेक देम सिमिलर टू एलिफेंट्स एंड डिफरेंट फ्रॉम डॉल्फिन्स, ठीक है। ये होते कुछ डॉल्फिन टाइप के ही होते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया है कि ये उनसे किस प्रकार अलग है, ये आपको बताना है। तो देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि डुगोंग की क्या विशेषताएं हैं, इसकी जो है क्या विशेषताएं हैं, और जो इन्हें हाथियों के समान बनाते हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं ना हमारे, हाथी होते हैं, उनके समान बनाते हैं, और जो डॉल्फिन्स होते हैं उनसे अलग बनाते हैं। तो देखिए हाथियों से किस प्रकार ये से मिलते जुलते रहते हैं, इनका सूंड टाइप में होता है, जैसे हाथी का देखेंगे ना तो उसका सूंड निकला हुआ होता है कुछ इस तरह से, उसके मुंह के आगे इस तरह से सूंड होता है, जिससे कि वो खाना वगैरह पकड़ के एक तरह से हाथ का काम करता है। तो ये जो डुगोंग्स होते हैं ना, इनका भी कुछ इसी टाइप से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, यहाँ पर ट्रंक लाइक अपर लिप, ठीक है, अनलाइक डॉल्फिन एंड अदर जो है सो कि यहाँ पर बोला गया सी काउ हैव टू नोस्ट्रेल्स एंड नो नोसल्स फिन, ठीक है। तो इस तरह से बोला गया है कि जो सूंड जैसा ऊपरी होठ होता है इनका, ठीक है, ये वाले लाइन में बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि डॉल्फिन और अन्य जो रहने वाले जीव है जो समुद्र में रहते हैं, उसके अगर हम लोग बात करें तो उससे बिल्कुल ये अलग होते हैं। ये समुद्री गायों के, ये जो होते हैं ना, एक तरह से समुद्र में रहने वाली ये गाय है, इनके दो नथुने होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दो नथुने होते हैं, और इनमें कोई इस तरह से नहीं होता, पंख नहीं होता, पृष्ठीय पंख। तो इस तरह से ये डॉल्फिन से अलग है बच्चों, और जो आपका एलिफेंट्स है उससे मिलता जुलता है। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ करवा भी रखा है, सेम टू सेम पैसेज मैंने आपको करवा रखा है, तो देखने की भी जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, ठीक है। आपको हमारा जो पेपर नंबर 2 है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्यों ज्यादा पैसेज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पैसेज पे ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो आपका पेपर आएगा उसके अंदर पैसेज जो आएगा वो अलग आएगा। क्या आएगा, पैसेज आपका अलग आएगा, ठीक है। और क्या फायदा मैं आपको जो है सो कि एक ही तरह का पैसेज करवा दूं, और आप जब पेपर करने जाएंगे तो वहां पर पैसेज अलग आएगा। उसी पैसेज के जगह अगर हम लोग क्वेश्चंस, एक मिनट, अगर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है आपका, ठीक है, वो करें और वो आ जाए तो वो आपके लिए फायदे वाली बात है। इसलिए हम लोग पैसेज पे उतना ध्यान नहीं देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो ये वाला पैसेज तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, दूसरा वाला पैसेज भी हमने पेपर नंबर 2 में कर रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज आपको पढ़ना है और उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो ये वर्क फ्रॉम होम के ऊपर ये पैसेज है कि किस तरह से हमारी हैबिट्स वगैरह को बदला है वर्क फ्रॉम होम ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इस तरह से फिगर भी दे दिया है, फिगर नंबर 1 है ये। तो इस तरह से फिगर दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि आपको 7 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें भी एक दो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग में क्या पूछा है कि व्हाट डज द रिसर्चर्स मीन बाय सेइंग द, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट डज द रिसर्चर्स मीन बाय सेइंग मिलेनियल्स, ठीक है, मिलेनियल्स आर फंडामेंटली डिवाइडेड, ठीक है। यानी कि शोधकर्ताओं का यह कहने का क्या अर्थ है कि सहस्त्राब्दी मौलिक रूप से विभाजित है, ये आपको बताना है। तो आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मिलेनियल्स जो है, मिलेनियल्स हैव अ स्प्लिट
opinion regarding WFH यानी वर्क फ्रॉम होम इन व्यू ऑफ शॉर्टकमिंग एंड पर्क्स इट ऑफर्स, यानी कि जो मिलेनियल्स है उसकी जो वर्क फ्रॉम होम के बारे में कमियां और इसके द्वारा दिए जाने वाले लाभ है उसको देखते हुए विभाजित राय है, यानी इससे अलग राय है, उसकी व्यूज है। तो ये बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए, ये सारा का सारा जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ना ये इसी पैराग्राफ में से है। तो आप ये मत सोचिए कि सर कहाँ से बता रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कमेंट अ पॉसिबल रीजन फॉर द सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट अबाउट वर्क फ्रॉम होम एज स्टेटेड इन द सर्वे, ठीक है, यानी कि सर्वेक्षण में बताए गए वर्क फ्रॉम होम के बारे में दूसरी सबसे आम शिकायत के संभावित कारण है उस पर आपको टिप्पणी करना है। तो 60 आंसर है कि 60% ऑफ मिलेनियल्स जो है मिलेनियल्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू बैलेंस हाउस होल्ड जो है सो चोर्स एंड ऑफिस वर्क ड्यू टू ब्लरिंग बाउंड्रीज बिटवीन होम एंड वर्क, यानी कि घर और काम के बीच की सीमाएं धुंधली होने के कारण 60% मिलेनियल्स जो है उसको घर के कामों और ऑफिस के कामों में संतुलन बनाने में मुश्किल होती है, यानी कि घर का काम करे या ऑफिस का काम करे। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस आपसे पूछ रखा है, आप यहाँ पर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग वाला सेक्शन, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसके बाद जो सेक्शन सी आएगा वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जिस बच्चे ने नहीं देखा है ना वो देख लीजिए। आप जो कमेंट करते हैं ना मेरे सिलेबस वाले वीडियो के नीचे कि हम लेजेंड है इतने दिन पहले देख रहे हैं, आप असलियत में लेजेंड बन जाएंगे अगर आप उन्हें उस वीडियो को देख लिया तो। मैंने लेजेंड लोगों के लिए ही वो वीडियो बनाया है, ठीक है। तो जो भी लेजेंड है वो जा करके वो इस वीडियो को जरूर देखें, आप पेपर करते वक्त अपने आप को लेजेंड समझेंगे क्योंकि आपको पूरा पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, राइटिंग वाला सेक्शन है हमारा, 8 नंबर का आएगा आपका ये सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर बोल रहा है सेक्शन बी में कि योर फ्रेंड जीदेव, ठीक है, आपका जो दोस्त है जीदेव इनवाइट्स यू टू अटेंड द फंक्शन हेल्ड बाय हिम टू सेलिब्रेट इट्स सिलेक्शन एट IIM अहमदाबाद, ठीक है। ड्राफ्ट रिप्लाई दैट एक्सप्रेस योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन यू जो है सो कि इज नंदलाल फ्रॉम C5 लक्ष्मी नगर, यानी कि आपके जो मित्र है ना जीदेव जी, उन्होंने आपको IIM अहमदाबाद में उनका चयन हो गया, मतलब वो सिलेक्ट हो गए हैं IIM अहमदाबाद में, ठीक है। तो इसके लिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो उनके द्वारा आपको आयोजित मतलब उनके द्वारा एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें भाग लेने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है, ठीक है। आपको जो है सो कि समारोह में भाग लेने में आपकी असमर्थता यानी कि आप नहीं आ सकते ये व्यक्त करते हुए जो है सो कि आपको एक क्या करना है, रिप्लाई देना है, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से आपको रिप्लाई करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप अपना जो आपका एड्रेस दिया हुआ है C5 लक्ष्मी नगर आप यहाँ लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा दिल्ली, फिर डेट कोई सी भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि फरवरी 15 2022 लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे आप डियर जीदेव थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द फंक्शन टू सेलिब्रेट योर चॉइस एट IIM अहमदाबाद हेल्ड ऑन February 28 2022। देखिए यहाँ पर जो लेटर इन्होंने मतलब रिप्लाई कर रहे हैं 15 फरवरी को कर रहे हैं और फंक्शन होने वाला है 28 तारीख को। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप रिप्लाई कर रहे हैं तो वो एक डेट लिखिएगा आप नीचे लेटर में, यहाँ पर आप डेट जो लिखिएगा उससे कुछ टाइम बाद का डेट यहाँ पर अंदर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप कोई भी फंक्शन के लिए पहले से ही उसको बोल देंगे ना कि मैं नहीं आ पाऊंगा, फंक्शन वाले दिन तो उसको रिप्लाई भेजेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर डेट अलग होगी, ठीक है। हालांकि उसी महीने की होगी लेकिन डेट अलग होगी। तो फरवरी 28 2022 का ये है, यहाँ पर 8 बजे 20 बजे मतलब 8 बजे होने वाला था, और DDA पार्क लक्ष्मी नगर में जो होने वाला है। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू बिकॉज ऑफ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन अदर सिटीज, ठीक है। यानी कि 28 फरवरी 2022 8 बजे DDA पार्क लक्ष्मी नगर में आयोजित IIM अहमदाबाद में अपनी पसंद का जश्न मनाने के लिए मुझे समारोह में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खेद है कि अन्य शहरों में जो मेरे पहले के काम है उनमें मैं शामिल हूँ, ठीक है, इस कारण से मैं आप में शामिल नहीं हो पाऊंगा। उसके बाद आपको लिख देना है बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है, नंदलाल, जो वहां पर आपका नाम दिया हुआ है।
ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इसी सेक्शन के अंदर, सेक्शन बी के अंदर ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यानी कि जो सेक्शन कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। या तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए के अंदर आपका जॉब एप्लीकेशन, या बी में आपको एक रिपोर्ट राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, तो जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, उसको समझते हैं एक बारी। देखिए चौथे क्वेश्चन में ए वाले में क्या क्वेश्चन पूछा है कि यू आर कशिश या कैलाश जो भी है, यहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, देहरादून में। एंड आपने जो है सो कि एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा जिसके अंदर जो है सो कि आप जॉब वगैरह के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। 120 से 150 शब्दों में आपको अपना रिज्यूम भी उसके साथ लगाना है। या तो आप ये वाला कर सकते हैं, बी में जो दिया हुआ है यू आर जय, या फिर खुशबू आपका नाम है। अगर आप मर्द है यानी मेल है तो जय, अगर आप फीमेल है तो खुशबू आपका नाम होगा। दिल्ली रेजिडेंट यानी दिल्ली में आप रहते हैं। लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह आप जो है ट्रैवल कर रहे थे सीमापुरी में। ठीक है, तो वहां पर आप एक विटनेस है, एक ट्रेन एक्सीडेंट आपने देखा है, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है 120 से 150 शब्दों में। और ये जो क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर का होगा। ऊपर वाला जो हम लोग रिप्लाई किए हैं वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है, मैंने बेसिकली रिपोर्ट लिया है। ठीक है, तो आंसर इस तरह से होगा हमारा। टाइटल बिल्कुल रिपोर्ट एकदम ना बिल्कुल निबंध की तरह होता है, आपको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फूल पत्ती या इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम आपका निबंध की तरह रिपोर्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। तो आपको उतनी कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि आप जय या खुशबू है, दिल्ली के निवासी है। पिछले हफ्ते आपकी सीमापुरी की यात्रा के दौरान आपने ट्रेन दुर्घटना देखी और उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो सिंपली रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट क्या रहता है, यहाँ पर टाइटल या टॉपिक जो भी है, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट था तो वो आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बाय करके आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि जय या खुशबू, कुछ भी हो सकता है। फिर आप लिखेंगे डेट। डेट मेंशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, डेट इधर मेंशन कीजिएगा, कंप्यूटर का जमाना है, डेट यहाँ मेंशन होगी। ठीक है, जो भी डेट रहेगी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो कि आपको लिखना शुरू कर देना है। शब्दों की सीमा का ध्यान रखिएगा, 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। एक अच्छा रिपोर्ट लिख करके आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अगर हम चले तो हमारे सेक्शन बी जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी जो होगा हमारा लिटरेचर वाला सेक्शन होगा। लिटरेचर बोले तो बुक वाला सेक्शन, जिसके अंदर बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बुक कौन कौन सी है आपकी, फ्लेमिंग और विस्टास। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अकेला सेक्शन 18 नंबर कैरी करता है। ठीक है, पिछले 2 सेक्शंस को अगर मिला दिया जाए तब इससे आगे बढ़ पाएगा, वो जो सेक्शन ए था और बी था। इसलिए आपका जो है सो कि जो मार्क्स का भी वेटेज बना था वो 40% से ज्यादा जो मार्क्स आएंगे आपके इसी सेक्शन से आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। क्योंकि टोटल 40 नंबर का आपका पेपर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 40 नंबर में से 18 नंबर का तो सिर्फ आपका यही आ रहा है सेक्शन सी। समझ रहे हैं, 40 का आधा करेंगे तो 20 नंबर होता है, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 बनता है। समझ रहे हैं, तो 40 से 40 प्लस ही रहेगा आपका ये सेक्शन का वेटेज रहेगा। तो देखिए इस सेक्शन में आप क्या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम लोग 5वां क्वेश्चन जो पूछा है, मतलब 5वें क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, द 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे आप, और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे इस सेक्शन का। ये जो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन इसके अंदर। और शब्द की सीमा है 40, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 40 शब्दों के अंदर, 40 वर्ड्स के अंदर ही आपको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। 5वें का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट पैडलर एंड वाई। यानी कि जो क्रॉफ्टर था, पैडलर के साथ उसने कैसा व्यवहार किया और क्यों किया। तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, द क्रॉफ्टर वाज अ लोनली मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। ठीक है, यानी कि क्रॉफ्टर पत्नी या बच्चों के बिना अकेला आदमी था। ठीक है, ही क्रेव्ड जो है सो कि एंड डिजायर्ड ह्यूमन कंपनी टू शेयर हिज लोनलीनेस। यानी कि वह अपने अकेलेपन को साझा करने के लिए मानव कंपनी लालसा और इच्छा रखता था। ठीक है,
ही वेलकम द पैडलर एंड ऑफर्ड हिम, जो है सो कि पर इस तरह से, और सुपर एंड इवन तंबाकू, ये भी ऑफर किया। उन्होंने पैडलर का स्वागत किया, ठीक है, और उन्होंने उन्हें दलिया और रात का खाना और यहाँ तक कि तंबाकू भी दिया, ठीक है। ही प्लेड कार्ड विथ हिम, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके साथ ताश खेला। और ही इवन शोव्ड हिम हिज इयररिंग्स एंड लेट हिम नो वेयर इट वाज कीप्ड, यानी कि उन्होंने उनके साथ ताश खेला और उसके मतलब कि ताश खेलने के बाद उसने उससे अपनी कमाई भी दिखाई कि उनकी कमाई जो है आज तक की अर्निंग्स क्या क्या है, यहाँ पर सॉरी इयरिंग पढ़ लिया मैंने, अर्निंग्स क्या क्या है वो बताया उन्होंने कि मेरी अर्निंग्स ये है, और उसे बताया कि यह कहाँ रखी गई है, जो अर्निंग है उसकी कमाई है वो कहाँ रखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है 5वें के दूसरे में पूछ रहा है कि why do paddler feel happy to think about the world to be rat trap? What is wrong with her and tired by that idea? ठीक है, entertain, इस तरह से entertained by the idea, that idea, ठीक है, इस तरह से। तो आप ये है कि मतलब इसका हिंदी इस तरह से होगा ना कि पैडलर दुनिया को रैट ट्रैप होने के बारे में सोचकर बहुत मतलब खुश क्यों महसूस करता था, और इस विचार से उसका मनोरंजन करने में मतलब ये चीज क्यों गलत थी, ठीक है ना, ये क्यों गलत थी। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, नो नो वन हैज एवर वेलकम द पैडलर and people are not good to him, he feels happy to think bad about the world, यानी कि पैडलर कभी से मतलब पैडलर का स्वागत आज तक किसी ने नहीं किया था, लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया था, वह दुनिया के बारे में जो बुरा सोचता था ना तो उससे खुशी उसको मिलती थी इन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन 5वें के तीसरे में क्या पूछा है कि वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज फर्म, ठीक है, राजकुमार शुक्ला को ड्रिड क्यों कहा गया है, ठीक है। तो आंसर इस तरह से होगा कि राजकुमार शुक्ला इज एन इंडिगो ड्राइव फ्रॉम द चंपारण बिहार, ठीक है, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला है वो चंपारण बिहार से एक नील ड्राइव है, ठीक है, और बिहार से है, ठीक है। ही वांट्स गांधी जी असिस्टेंस टू द इनजस्टिस कैरिंग आउट ऑन ड्राइविंग फार्मर्स, यानी कि वह चाहते हैं कि गांधी जी किसानों को गाड़ी चलाने के साथ, गाड़ी कह रहा हूँ मतलब जो अन्याय हो रहा था, गाड़ी कह रहा हूँ ये रॉन्ग है, गाड़ी नहीं होगा यहाँ पर, ये जो अन्याय हो रहा था ना उसके खिलाफ आवाज उठाए, ठीक है। गांधी जी हैज अनदर एंगेजमेंट, यानी कि गांधी जी जो थे वो अन्य चीजों में व्यस्त थे, इंगेज थे, ठीक है। और उसके बाद लिखा है ही फॉलोड गांधी जी फॉर जो है सो कि सेवरल वीक्स एंड मैनेज्ड टू मेक गांधी जी विजिट द चंपारण, यानी कि उन्होंने कई हफ्तों तक गांधी जी का जो है अनुसरण किया, उनके साथ दौड़े भागे कई, ठीक है, उनको फॉलो किया बेसिकली, और गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब भी रहे वो। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे है अगला 4th क्वेश्चन है कि व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी इन ब्यूटी बाउंटी ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की सुंदरता है ना वो इसका निरंतरता से वर्णन किस प्रकार से कवि ने किया है चित्र का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि एवर लास्टिंग है, यानी कि हमेशा चलते रहता है ये जो सुंदरता है, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे दिमाग पे एक छाप छोड़ जाता है, पृथ्वी इतना सुंदर है इस तरह से, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन कि इफ यू वेयर गिवन अ चांस टू चूज एन एंड ऑफ द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट व्हाट वुड बी दैट, यानी कि अगर आपको ऑन द फेस ऑफ इट कहानी के लिए एक अंत चुनने का मौका दिया जाए तो वह क्या होगा। तो हैप्पी एंडिंग होगी ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का एक सुखद अंत करेंगे, जाहिर सी बात है। डैरी सेव मिस्टर लैम्प टू हिज हैंडीकैप, यानी कि जो डैरी था उसने लैम्प की जो अपंगता है उससे उसको बचाया। उसके बाद लिखेंगे बोथ बिकम गुड फ्रेंड्स, यानी कि दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वें का छठा क्वेश्चन कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट्स टू मीट गांधी जी, ठीक है, यानी कि राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रोपर फ्रॉम चंपारण, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला था वो चंपारण के बटाईदार थे, ठीक है।
एक तरह से किसान टाइप में। और लिखा है कि ही वाज इनलिटरेट बट जो है सो कि रिजोल्यूट, यानी कि वह जो है सो कि अनपढ़ थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चयी थे, जो एक बार निश्चय कर लेते थे वो करके ही मानते थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, यानी कि वह बिहार में जमींदार जो व्यवस्था है उसके अन्याय की शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। ठीक है। He was sure that Gandhi ji could help them. He want Gandhi ji to come चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सो ही वांटेड टू मीट गांधी जी, यानी कि वह जो है सो कि उन्हें विश्वास था कि गांधी जी उनकी मदद बिल्कुल करेंगे, और इसी प्रकार से वह चाहते थे कि गांधी जी चंपारण जिले में आए जो कि बिहार में है, और इसलिए वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग आ गए छठे क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर बोला गया आंसर करना है आपको कोई 2 क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन दिया गया है आपको 120 से 150 शब्दों के अंदर, 120 टू 150 वर्ड, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलने वाला है। ठीक है। तो छठे का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट rat trap was the peddler trapped in and how did he come out of it, यानी कि पैडलर किस चूहेदानी में फंसा था, ठीक है, और वह इससे कैसे निकला। ठीक है। तो द होल वर्ल्ड अ रैट ट्रैप, यानी कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, ये उसके थॉट्स बता रहा है। ठीक है। एंड वर्ल्ड फुल ऑफ टेम्पटेशन, यानी कि प्रलोभनों से भरी हुई है पूरी दुनिया। ठीक है। शेल्टर्स फूड जॉय एंड रिच आर द वेज, यानी कि आश्रय भोजन आनंद और धन जो है वो चारा है। ठीक है। द bet that he fell for was at the crofter's house, यानी कि जो है सो कि जिस चारे के लिए वह गिरे और क्रॉफ्टर के घर पर था, मतलब वहां पर था। और लिख सकते हैं यहाँ पर आपकी ब्लेम्ड दैट क्रॉफ्टर फॉर हैविंग टेम्प्ड विथ हिज बेट, यानी कि क्रॉफ्टर को अपने चारे से लुभाने के लिए दोषी ठहराया। ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इनिशियली रिफ्यूज द ऑफिस ऑफ आयरन मास्टर थिंकिंग इट टू बी अनदर बेट। ठीक है। यानी कि शुरू में जो वो आयरन मास्टर था उसके कार्यालय को एक और चारा समझा कि भाई एक और यहाँ पर मेरा काम बन सकता है, इसलिए वो समझकर मना कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं आफ्टर मीटिंग विथ एडला ही गॉट रिफॉर्म्ड एंड रिटर्न द 30, ठीक है, क्रोन्स इन द इनर रैट ट्रैप, यानी कि एडला से मिलने के बाद वह सुधर गया और 30 जो है सो कि चूहेदानी में क्रोनर, इस तरह से वो मतलब कह सकते हैं रिटर्न कर दिया उसने 30 जो क्रोन्स थे ना हमारे उसको। तो इस तरह से, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है छठे का दूसरा क्वेश्चन बच्चों, कि डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप shows that basic human goodness can be brought out by understanding and love, यानी कि वर्णन करना है आपको जो कहानी है द रैट ट्रैप उसको दिखाते हुए कि बुनियादी मानवीय अच्छाइयों को समझ और प्यार से सामने लाया जा सकता है। जो हमारी बेसिक ह्यूमन की जो कह सकते हैं गुडनेस होती है, ठीक है, तो वो सब चीजों को हम लोग कैसे कर सकते हैं, समझ से, अपनी समझदारी से और प्यार से वो सामने ला सकते हैं, चाहे कोई भी इंसान कितना ही खराब क्यों ना हो। ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि द स्टोरी द रैट ट्रैप हाईलाइट्स दैट फैक्ट दैट जो है सो कि कंपैशन एंड कंसर्न कैन अवेकन एंड दैट इसेंशियल गुडनेस इन अ मैन। ठीक है। यानी कि कहानी द रैट ट्रैप इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि करुणा और जो है सो कि चिंता मनुष्य को अच्छाई जो होता है ना उसको जगा सकती है। एक तरह से कह सकते हैं अगर कोई अच्छा करता है ना आपके साथ, तो आप कितने ही बुरे हो, आपकी अच्छाइयों को बाहर लाया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद अगला है यहाँ पर आंसर इस तरह से है बच्चों कि द पैडलर हु हैड बीन रिस्टोरिंग टू बेगिंग एंड जो है सो कि एक्टिविटी ऑल द टाइम नेवर बोthered टू क्लियर हिज आइडेंटिटी बिफोर द आयरन मास्टर टू। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं इसका हिंदी आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो यानी यही बता रहा है कि
एडला ने उसके साथ जो है सो कि शाही व्यवहार किया, उसे स्वादिष्ट रात का खाना परोसा, उसके पिता जो थे वो उसके पिता की जो पोशाक थी वो भेंट की उसको। एडला के इस तरह के बिना शर्त प्यार और करुणा ने उसे अपनी गलती का एहसास कराया और आगे उसने अपना अपराध भी कबूल लिया जो पेडलर था, ठीक है। और इस तरह उसने उसके जीवन में बहुत फर्क किया और उसे एक तरह से अच्छा इंसान बदल दिया और बेहतर इंसान में तब्दील कर दिया। उसने चुराए गए धन को पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि एडला के लिए एक पत्र और एक उपहार भी छोड़ा था उसने, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर के कि व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यानी कि गांधी जी ने चंपारण का जो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था उसको अपनी जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना था, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि गांधी जी फेल्ट जो है सो कि persuaded to see the plight of Indian peasants, यानी कि जो गांधी जी थे वो भारतीय किसानों की दुर्दशा देखकर जो है सो कि बहुत चिंतित थे, व्यथित थे, ठीक है। शेयर क्रोपर्स इन चंपारण वेर मोरली एंड इकोनॉमिकली सेटल्ड, ठीक है, यानी कि चंपारण में बटाईदार जो थे वो नैतिक और आर्थिक रूप से बिखर गए थे, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि गांधी जी फाउट सक्सेसफुली टू गेट जस्टिस फॉर द चंपारण पीसेंट्स, यानी कि चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि बट चंपारण डिड नॉट बीइंग एन एक्ट ऑफ डिफेंस, ठीक है, यानी कि लेकिन चंपारण जो है कह सकते हैं पूरी तरह से वो सफलतापूर्वक ये चीजें नहीं हो पाई, ठीक है। चंपारण ने जो है लेकिन चंपारण ने अवज्ञा का कार्य शुरू नहीं किया और इसी तरह से चीजें यहाँ पर लिखी हुई आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और यह बड़ी संख्या में गरीब किसानों के लिए जो है कि संकट को कम करने का प्रयास के रूप में सामने आया, ठीक है। और फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी ट्राइड टू जो है सो कि मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his fact and those make India free, यानी कि गांधी जी ने एक नए स्वतंत्र भारतीय को ढालने की कोशिश की और उनकी सच्चाई पर टिक सके, इस तरह से भारत को स्वतंत्र बना सके। तो इस तरह से चीजें उन्होंने की, पूरी बहुत मदद की चंपारण के किसानों की। तो यहाँ पर हमारा ये जो पेपर था प्रैक्टिस पेपर 5 इंग्लिश का ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पेपर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, जितना मुझे समझ में आता था मैंने आपको करा दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, खुश रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। जितना लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए, तो ठोको लाइक। जय हिंद।